प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में एक नया टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स स्टार्ट करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम लोग पढ़ेंगे एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना हम लोग सीखेंगे। हालांकि हम लोग पिछली क्लास में यानी कि क्लास 9-10 में हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के कर्व का एरिया निकालना जानते थे, सीखे थे। जैसे कि वृत्त का एरिया यानी कि सर्किल के एरिया, आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब हम लोग सीखे थे। लेकिन क्लास 12 में हम लोग को कुछ ऐसे कर्व का एरिया निकालना है, ऐसे बाउंडेड कर्व के एरिया निकालना है जिसका कि डायरेक्ट फॉर्मूला की मदद से, जो क्लास 10-9 में हम लोग पढ़े हैं, उस फॉर्मूला की मदद से जिसके एरिया हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, उसी चीज को हम लोग क्लास 12 में सीखेंगे। और यहाँ पर एरिया निकालना हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन की मदद। समझ गए? एरिया निकालना हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन की मदद से। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं एक चीज आपको बता दूं कि एरिया निकालने के लिए हम लोगों को जो कर्व बनाना पड़ेगा, जो कर्व को ट्रेस करना पड़ेगा, पहले मैं आपको उस कर्व को ट्रेस करना, उस कर्व को मैं बताना कैसे बनेगा, इस चीज को मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले जो जो बेसिक चीजें यूज होगा, आज मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूं। ठीक है? फिर इस सेशन को आप एंजॉय कीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स लोगों को पढ़ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एरिया। समझ गए? क्या पढ़ेंगे? एरिया। लेकिन एरिया क्षेत्रफल को पॉकेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस यानी कि सरल रेखाएं। आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है क्योंकि एक ही बोर्ड पे पढ़ाना है, तो मैं मिटा मिटा कर आपको बताऊंगा। स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए देखिए बच्चों कि सरल रेखा का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जो समीकरण होता है, वो आपका होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यानी कि नंबर 1 जनरल इक्वेशन ऑफ st का मतलब हो गया स्टेट, st का मतलब स्टेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। समझ गए? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और इसी को हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं, by बराबर, इस दोनों को उधर भेज दीजिए, माइनस ax माइनस c, y बराबर माइनस a बाय b, b से हम लोग भाग दे दिए x, और फिर b से c में भाग दे दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? c बाय b।
और प्यारे बच्चों यहाँ जो अब x के जो बाजू में होता है ना, x के जो बाजू में होता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्लोप। इस लाइन का स्लोप हम लोग बोलते हैं। ये आपका कहलाता है स्लोप, यानी कि ढाल। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, यानी कि ढाल। किस रेखा का स्लोप? किस रेखा का ढाल? तो यही रेखा का, इसी रेखा का स्लोप यानी कि ढाल। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट नंबर 2 नंबर। x डैश y डैश 0। ये हम क्या किए तो एक्सिस बनाए, x एक्सिस और y एक्सिस। आप भली भांति जानते हैं, आप क्लास 9 से ही पढ़ रहे हैं, क्लास 9 में पढ़े हैं, 10 में पढ़े हैं, 11 में पढ़े हैं कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाता है? x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0। समझ गए? x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर 0। x एक्सिस का इक्वेशन हो गया y बराबर 0, y एक्सिस का इक्वेशन हो गया x बराबर 0। ठीक, यानी कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y बराबर 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x बराबर 0। ये सब का हम लोग यूज करेंगे, समझ गए? इसका यूज हम लोगों को करना है। यूज कहाँ करना है? यूज हम लोगों को कर्व ट्रेसिंग में करना पड़ेगा, एरिया निकालने में करना पड़ेगा। सबसे उधर चले जाओ। नंबर 3 ढाल। आइए अजय, नंबर 3 देखिए आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। आइए, x y x डैश y डैश और ये 0 हो गया। ठीक, हम लोग एक्सिस बनाए। इसमें से देखिए, यदि x एक्सिस के समांतर कोई लाइन खींचा जाए, सपोज कि ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, समझ गए? x एक्सिस के समांतर, x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा जाए, ये आपका लाइन L1, ये लाइन L2। यदि ये जो दूरी है, यदि ये दूरी आपका a के बराबर है, नीचे वाला भी जो ये दूरी है बाबू, ये दूरी, ये डिस्टेंस आपका a है, ये डिस्टेंस आपका a है, तो x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y बराबर a। x एक्सिस के पैरेलल लाइन का समीकरण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? y बराबर a। x एक्सिस के पैरेलल लाइन का समीकरण हो जाएगा प्यारे बच्चों x एक्सिस के समांतर y बराबर a। ध्यान में रहे, यदि x एक्सिस के ऊपर है तो आपको प्लस में ले लेना है, x एक्सिस के ऊपर रहेगा तो प्लस में, और यदि x एक्सिस के नीचे रहेगा, यदि x एक्सिस के नीचे रहेगा तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा? ये भाई साहब आपका हो जाएगा माइनस। समझ गए? x एक्सिस के नीचे रहेगा तो आपका हो जाएगा माइनस में, x एक्सिस के ऊपर रहेगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस। होप कि अभी तक आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। फिर यहीं पे मैं बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। x y x डैश y डैश 0। ठीक,
अब y एक्सिस के पैरेलल ले लीजिए, y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल ये दो आपका लाइन, ठीक। सपोज कि ये जो दूरी है, ये दूरी आपका है a, ये दूरी आपका कितना है a है, समझ लो दोनों ही दूरी आपका a है। तब चूंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है ना, इसका समीकरण x बराबर हो जाएगा। y एक्सिस के पैरेलल है, इसका समीकरण x बराबर, यानी कि ये x बराबर a हो गया और ये x बराबर a हो गया, वो भी x बराबर a, ये भी x बराबर है। लेकिन ध्यान रहे प्यारे बच्चों कि y एक्सिस के दाएं तरफ, y एक्सिस के राइट तरफ, राइट साइड में आपको प्लस लेना है और लेफ्ट साइड में आपको क्या ले लेना है, माइनस। लेफ्ट साइड में क्या ले लेना है प्यारे बच्चों, तो लेफ्ट साइड में आपको लेना है माइनस, समझ गए। लेफ्ट साइड में क्या लेना है, माइनस। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज, x एक्सिस के पैरेलल आपका लाइन का समीकरण क्या हो गया है, तो y बराबर a और y बराबर माइनस, यानी कि y बराबर प्लस माइनस, प्लस वाला भी हो सकता है और माइनस वाला भी हो सकता है। इसी तरह से y एक्सिस का पैरेलल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, y एक्सिस का पैरेलल क्या हो जाएगा, तो y एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा आपका इज x बराबर प्लस माइनस a, दिख रहा है, दिख रहा है, क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस a, ठीक है। होप कि यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, परेशानी हो भी नहीं सकती है। जब मैं इतना बेसिक कंसेप्ट आपको दे रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पर लिखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं शुरू में ही बोला था कि आप मेरे साथ लिखते जाइएगा, आप लिख रहे होंगे। तो अब बच्चों मैं इसको मिटाकर आपको बताता हूँ, ठीक। फिर भी आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट आप इसे नोट कीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए नंबर 3 हो गया, नंबर 4 देखिए। अब बोले यहां देखिए, आपका जो है इस प्रकार से देखिएगा, x y x डैश y डैश 0, और ये आपका एक लाइन, समझ गए, ये आपका क्या है, एक लाइन। ये जो दूरी है ना, ध्यान से देखेगा बाबू, ये दूरी किसके बराबर है, c के बराबर, किसके बराबर है, c। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा के बराबर है, किसके बराबर है, थीटा के बराबर। तब आपका m बराबर tan थीटा, ये स्लोप कहलाता है। m बराबर tan थीटा क्या कहलाता है, स्लोप। स्लोप का मतलब x एक्सिस के साथ में
एक्स एक्सिस के साथ में, बल्कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ यदि कोई रेखा जो कोण बनाती है उसके आगे आप 10 लगा दीजिए तो वह उस रेखा का स्लोप यानी कि ढाल देता है। ठीक, ये चीज हम लोग पहले से जानते हैं। तब इस लाइन का समीकरण हो जाता है y बराबर mx प्लस सी। क्या हो जाता है इस लाइन का समीकरण? y इक्वल टू mx प्लस सी। ये जो c है यह आपका y इंटरसेप्ट कहलाता है, यानी कि y एक्सिस को कितना काट रहा है यही चीज बताता है। चलिए, वेरी गुड। और बाबू यदि इसी में इस प्रकार से रहे, ध्यान से देखिएगा, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, समझ गए? जब मैं समझाऊं समझना है, और जब मैं लिखूं तो आपको लिखते जाना है। ठीक, फिर से हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए, फिर से हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए। यदि कोई एक रेखा इस ओरिजिन से होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है, समझे? जो लाइन है वो लाइन कहां से होकर जा रही है? मूल बिंदु से होकर यदि जा रही है तो इसका इक्वेशन हो जाता है y बराबर mx। ये एंगल थीटा है तो m बराबर आपका क्या हो गया? tan थीटा। समझ गए? m बराबर आपका क्या हो गया? tan थीटा। तो इसका समीकरण क्या हो जाता है? इस लाइन के इक्वेशन क्या हो जाता है? y बराबर mx। यानी कि c यदि प्लस या माइनस में नहीं रहे, c यदि नहीं रहे, समझ गए, तो आपका सिर्फ y बराबर mx का फॉर्मेट रहेगा। तो याद रहे हमेशा ये लाइन मूल बिंदु से होकर जाती है। कहां से जाती है बाबू? मूल बिंदु से, यानी कि ओरिजिन से होकर जाती है। यदि आपका c नहीं जुटा हुआ रहे तो आपका ये हमेशा कहां से जाएगा? तो मूल बिंदु से होकर जाएगा, ओरिजिन से होकर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो फिर आइए आगे बढ़ते हम लोग। आप मेरे साथ लिखते भी जाइए। अब देखिए, नंबर 6, यह आपका एक लाइन है, समझ गए, और इस पे 2 पॉइंट है, A x1 y1, B x2 y2, 2 पॉइंट है। तो इस लाइन का स्लोप आपका हो जाएगा, स्लोप यानी कि ढाल, समझ गए? स्लोप यानी कि ढाल क्या हो जाएगा? तो y1 माइनस y2 बटे में x1 माइनस x2। y1 यानी कि y कोऑर्डिनेट का अंतर बटे में x कोऑर्डिनेट का अंतर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। आप इसको लिख सकते हैं y1 माइनस y2 बटे में x1 माइनस x2, या आप लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। ये दोनों ही आप इसको लिख सकते हैं। नंबर 7 देखिए, नंबर 7 आपका क्या है? यह आपका एक लाइन L है और इस लाइन का स्लोप आपका m दिया हुआ है। इस लाइन का स्लोप क्या दिया हुआ है? m। कहने का मतलब है कि यह m बराबर कितना हो गया? tan थीटा। और इस पर एक पॉइंट आपका A है, x1 y1, समझ गए? इस लाइन पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है बाबू? तो A x1 y1 इस लाइन पर पॉइंट है। क्या पॉइंट है?
ए x1 y1। तब इस लाइन के इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। क्या हो जाएगा बाबू? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक, एक और देखिए आप, यह आपका एक लाइन है L और इस पे दो पॉइंट है a x1 y1 b x2 y। समझ गए? a x1 y1 b x2 y2। और यदि इसका समीकरण लिखना है, इसका इक्वेशन लिखना है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 x माइनस x1। समझ गए बाबू? क्या बोले कि y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन, ये आपका हो जाएगा इसका समीकरण। ठीक, देयर इज नो दिक्कत। अभी तक होप कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत अभी तक आपको नहीं होगी। क्या आवाज में बोलो? दोनों होगा ना। यदि y1 से y2 घटेगा तो x1 से x2 घटेगा, इनटू यही होगा। ये या तो तुम फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 लिया है ना, तो या तो ये दोनों जगह फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लो या फिर दोनों जगह सेकेंड कोऑर्डिनेट ले लो। देखिए, यह आपका दो लाइन है बाबूरे, यह आपका दो लाइन है, ये L1 और ये क्या है L2। इसका स्लोप है M1 और इसका स्लोप कितना है M2। ठीक, L1 L2 दो लाइन है, L1 का स्लोप कितना है बाबू M1, ये आपका कहलाएगा स्लोप, ये आपका क्या कहलाएगा स्लोप, और L2 का स्लोप है M2। यदि दोनों लाइन L1 यदि पैरेलल है L2 का, यदि L1 आपका पैरेलल है यानी कि समांतर है L2 का, यदि दोनों लाइन समांतर है तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा बराबर। समझ गए? दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा बाबू? तो दोनों का स्लोप हो जाएगा बराबर। नंबर 10, ये लाइन L1, ये लाइन L2, दोनों एक दूसरे पर लंब है। इस लाइन का स्लोप है M1, इस लाइन का स्लोप है M2। समझ के बाबू? और यदि L1 लंब होगा L2 पे, यदि L1 L2 पे लंब होगा तो ऐसे केस में दोनों के स्लोप का गुणनफल कितना हो जाता है -1। ऐसे केस में दोनों के स्लोप का गुणनफल आपका हो जाता है -1। ठीक, तो अभी तक तो हम लोग जो पढ़े, अभी तक जो पढ़े इसमें कोई खास परेशानी आपको नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब आगे आइए, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये सब का जरूरत है हम लोगों को एरिया निकालने में, एरिया निकालने बाद इसकी जरूरत पड़ती है। ये सब का सब हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, फिर भी मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको कोई समस्या, आपको कोई परेशानी न हो। अब देखिए बाबू 11 नंबर, यहां देखो
यह आपका एक लाइन है, ये लाइन L, जिसका समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। समझे? यह आपका एक लाइन है। क्या लाइन है बाबू? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। थोड़ा सा वीडियो में चमक रहा है, लेकिन मैं पढ़ के बता रहा हूं क्या है। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और यहां पर कोई एक पॉइंट है p x1 y1, समझ गए? एक पॉइंट है p x1 y1, और यहां से आप लंब खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? लंब। pm आपका क्या हो गया? लंब। समझ गए? pm लंब यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि एक बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, यानी कि फ्रॉम ए पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन। ठीक? तो इस केस में pm बराबर क्या हो जाता है? pm जो दूरी है वो क्या हो जाता है? तो ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड। देखो बाबू, ये जो समीकरण है ना, ये जो लिखवा, ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x को रिप्लेस कर देते हैं x1 से, और y को रिप्लेस कर देते हैं y1 से। x को रिप्लेस करते हैं x1 से, y को रिप्लेस करते हैं y1 से, और नीचे जो है x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और इसको जोड़कर अंडर रूट हम लोग कर देते हैं। ठीक? इस प्रकार से लंब दूरी, किसी बिंदु से किसी रेखा का दूरी, किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। और हमको लगता है कितना सफिशिएंट है, इतना से हम लोगों का काम चल जाएगा। तो आप इतना लिखिए, और फिर अब हम लोग, जब स्ट्रेट लाइन हो गया, अब सर्किल बचा है, पैराबोला बचा है, इलिप्स बचा है, हाइपरबोला बचा है। इसको मैं आपको बताता हूं। ठीक है? चलिए, आप इधर तो लिख लिए होंगे, इधर कोई परेशानी नहीं? फटाफट लिखो, रेडी नहीं करो लिखने वक्त। चलो ठीक है, हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्किल। सर्किल यानी कि वृत्त, समझ गए? सर्किल यानी कि वृत्त को हम लोग पढ़ते हैं। देखो बाबू क्या होता है, ध्यान से देखो जी। हाँ, ध्यान से देखो। नंबर 1 इस प्रकार से देखो, x y x डैश y डैश, यानी कि ये आपका केंद्र बिंदु हो गया 0। केंद्र बिंदु क्या हो गया? 0। समझ गए? और ये जो त्रिज्या है, ये सब का सब त्रिज्या है, और त्रिज्या को मान लीजिए a है। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या a है। ये सब का सब रेडियस है, और रेडियस कितना है? तो रेडियस a है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है,
और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक, इसका हो जाएगा 0a, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना नूनू, तो -a0, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -a। क्या हो जाएगा नूनू, 0 -a। ठीक, और इसका समीकरण, सर्किल का समीकरण हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। क्या समीकरण होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक, ये आपका सर्किल यानी कि वृत्त का समीकरण हो जाता है। फिर देखिए नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, x y 0 x डैश y डैश, यहां पर एक सर्किल। ठीक, इस सर्किल का जो त्रिज्या है वो त्रिज्या आपका है a, रेडियस a है, और इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर कितना है, h के। सेंटर कितना है बाबू, h के, सेंटर है h के, समझ गए, सेंटर क्या है, h के है, और रेडियस, इसका जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वह त्रिज्या को मान लीजिए कि आपका a है। त्रिज्या कितना है, a, तो इसका समीकरण हो जाएगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। क्या समीकरण हो जाएगा, तो x माइनस h का स्क्वायर यानी कि x माइनस जो आपका सेंटर है उसका x कोऑर्डिनेट, y माइनस जो इसका सेंटर है उसका y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और बाजू में हो जाता है a स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका हम लोग बहुत सारा यूज करेंगे बच्चों, इसका हम लोगों को यूज करना है, यूज। ठीक है, बोलो नो, माने हैं अभी सब मानिए रहे, सब लेटे हैं। अब देखिए नंबर 3, नंबर 3 आपका क्या हो गया। अच्छा बाबू, इसमें एक चीज और लिखना मैं चाहूंगा, वो ये कि इसका जो है सेंटर क्या होता है, सेंटर है, इसमें जरूरत है भी नहीं लिखने का, यहाँ पे तो सेंटर एस के मैं पहले ने बता दिया, इसमें जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वाले में सेंटर लिखने की जरूरत है। देखो नंबर 3, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर सेंटर बराबर -g -f हो जाता है। सेंटर किसके बराबर होता है, -g -f, और रेडियस, रेडियस बराबर हो जाता है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। क्या हो जाता है, तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, इससे हम लोगों को रेडियस मिलता है, सेंटर होता है -g -f। ठीक, इसको नोट कीजिए, सर्किल में सफिशिएंट है, इससे ज्यादा की जरूरत सर्किल में नहीं पड़ता है। अब हम लोग फिर पढ़ेंगे पैराबोला। ठीक है, ये तूने लिखा है कैसे सही, क्या कर रहा था, तो पीछे चला जाएगा, पीछे रह जाएगा, तो साथ में रहना है, और जब बोले लिखना है तो लिखना है, देखना नहीं हमको, मास्टर से इतना प्यार नहीं करना है,
इस नशीली निगाहों से नहीं देखना है मास्टर को, लिखते रहना। चलो हो गया ना। अब हम लोग पढ़ते हैं पैराबोला। पैराबोला पूरा मिटा के बताएंगे, पैराबोला को एक ही साथ में सारा बता देंगे, इसीलिए फटाफट उधर नोट करो। पैराबोला पर वलय, पैराबोला यानी कि परवलय, ठीक है। इस तरफ सबका लिखा हो गया, एक ही साथ में हमको बताना है। अब टाइम थोड़े लगेगा, सबसे ज्यादा टाइम स्ट्रेट लाइन में ही लगता है, इसके बाद टाइम नहीं लगता है, इसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। क्या होता है लोग ध्यान से देखो, पैराबोला इधर देखो जी, यहाँ पे देखना सब, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश 0, इसका समीकरण हो जाता है इस तरह से पैराबोला का y स्क्वायर बराबर 4a, y स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है 4ax, और ये जो है ना फोकस कहलाता है s, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाता है a0। s क्या कहलाता है फोकस, s क्या कहलाता है फोकस कहलाता है, समझ गए क्या कहलाता है फोकस, ठीक, s कहलाता है फोकस, ठीक है। जितना का जरूरत रहेगा उतना ही बताएंगे हम, क्योंकि रहने के लिए तो इसमें बहुत कुछ आता है, लेकिन आपको उसकी जरूरत है ही नहीं। जब उसकी जरूरत नहीं है तो ज्यादा बताने की क्या जरूरत। ये आपका फोकस कहलाता है a0, y स्क्वायर बराबर 4ax, ये पैराबोला है। फिर देखिए, फिर ध्यान से देखिए आप, x y x डैश y डैश, और हम लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो है ना इस तरह से एक जो लंब डालते हैं ये कहलाता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो कि 4a के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है 4a, चाहे फोटो जैसे भी बने। एक पैराबोला बनता है इस प्रकार से, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, यहां पर भी आप लिख सकते हैं O 0 0, ठीक। यहां पर फोकस S, कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -a0, कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a0, और ये पैराबोला हो जाता है y स्क्वायर बराबर -4ax। क्या हो जाएगा बाबू, y स्क्वायर बराबर -4ax, ठीक। यानी कि यदि y में स्क्वायर रहे, ध्यान से सुनिएगा इसको याद करने का तरीका, यदि y में स्क्वायर रहे तो पैराबोला का मुंह या तो दाएं खुलेगा या फिर बाएं खुलेगा। y में स्क्वायर रहे तो पैराबोला का मुंह या तो दाएं खुलेगा या फिर बाएं, यदि प्लस रहेगा तो मुंह दाएं की तरफ खुलेगा, और माइनस रहेगा तो मुंह
बाएं की तरफ खुलेगा। ये याद करने का एक तरीका है। ठीक, फिर देखिए आप मेन नाम तो नहीं बोले तो शुरू में ना बोले थे ईश्वरार्थ, क्या बोले थे? लंब सब में एक ही होगा, नहीं बोले थे? ईश्वरार्थ एक्स वाई ये केंद्र बिंदु 0 0, ये फोकस इसमें हो जाएगा 0a, और इसका समीकरण हो जाता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। क्या इक्वेशन हो जाता है? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay हो जाता है। और एक पैराबोला आपका बनेगा इस प्रकार से, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, इस तरह से पैराबोला बनेगा। ये फोकस 0 -a, ये आपका हो गया केंद्र 0 0, और इसका इक्वेशन हो जाता है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो -4ay। यानी कि समझने का क्या तरीका है, यदि x पर स्क्वायर रहे, समझ गए, x पर स्क्वायर है तो पैराबोला या तो ऊपर बनेगा या फिर नीचे। x पर स्क्वायर है तो पैराबोला या तो बनेगा ऊपर या फिर नीचे। और यदि प्लस रहेगा तो मुंह ऊपर खुलेगा, माइनस रहेगा तो मुंह नीचे खुलेगा। समझ गए? प्लस रहेगा तो मुंह ऊपर खुलेगा, माइनस रहेगा तो मुंह नीचे खुलेगा। ठीक, इसको लिख लीजिए। अब इलिप्स में 2 ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। चलिए वेरी गुड, लिख लिए। तो हाइपरबोला से तो चूंकि आता ही नहीं है, तो हाइपरबोला सिर्फ इक्वेशन लेकर छोड़ देंगे। फटाफट आप लोग नोट कीजिए। इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त, इलिप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त। ठीक है, दीर्घवृत्त। तो इस तरफ आप लोग लिख लिया ना? नहीं लिखा? फटाफट लिखो, क्या कर रहा है? देखिए इलिप्स आपका इस तरह से है, देखिएगा ध्यान से। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। और अब जब लाइट बंद करो नो रोहित, लाइट बंद करो तो अब शायद रोशनी आ चुका है, दिक्कत नहीं होगी। एल 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 दाबो ना, एल एल बंद करो, एल बंद करो। ठीक तो है, और भी, और सब लाइट बंद करो, इधर का नहीं उस तरफ का, उसके आगे का सब बंद करो। करो बंद, ऊपर भी करो, ऊपर भी एल बंद करो। हाँ ठीक, ये तो फर्स्ट क्लास है ना जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, दिख रहा है। अब देखो बाबू इलिप्स, ये इलिप्स है, ये आपका हो जाता है A0, ये होता है 0B, इधर वाला कोऑर्डिनेट होता है -A0, और ये कोऑर्डिनेट हो जाता है 0 -B, और इस इलिप्स का समीकरण हो जाता है
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। और ये फोकस होता है A0 और इस तरफ फोकस होता है -AE0। फोकस इसमें हो जाता है AE0 यानी कि फोकस का कोऑर्डिनेट AE0 हो जाता है। ठीक है, AE0 हो जाता है। E यहां पर कहलाता है इसेंट्रिसिटी। बहुत सही क्वेश्चन। क्या E क्या है? तो E लेस देन 1 होता है। किस केस में? इलिप्स के केस में। और E को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इलिप्स ऐसे भी बन सकता है। यहां पर ध्यान रहे प्यारे बच्चों कि A इज ग्रेटर देन B। क्योंकि एक्स एक्सिस पे पेट ज्यादा चौड़ा है ना, एक्स एक्सिस पे पेट चौड़ा है तो बड़ा क्या होगा? A। और यदि वाई एक्सिस पे पेट ज्यादा चौड़ा होगा तो बड़ा होगा B। लेकिन समीकरण वही हो जाएगा, समीकरण वही हो जाएगा। x y x डैश y डैश 0, इसका समीकरण ये हो गया A0, ये हो गया 0B, ये हो गया -A0, ये हो गया 0 -B। समीकरण x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। लेकिन यहाँ b बड़ा होता है a से। समझ गए? b बड़ा होता है, बोलो नो, इधर आके बैठो, प्रधान इधर आ जाओ। इसमें जो फोकस है, फोकस हो जाता है BE0। ऊपर फोकस BE0 और नीचे फोकस हो जाएगा -BE0। ऊपर फोकस क्या होगा? तो BE0 और नीचे फोकस क्या होगा? तो -BE0। टाइम क्या हो गया? अच्छा ठीक है, -BE0। ठीक है, लिखिए। हाइपरबोला का हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन मैं जब सब बता रहा हूं हाइपरबोला की इक्वेशन मैं लिख देता हूं। फटाफट आप नोट। कहाँ क्लास है अभी? के बजे से यहाँ पे? अच्छा तो और 2 मिनट। अरे अभी तो कुछ इन्हें उन्हें करेंगे ना। अरे उसको बैक जा सकते हो ना जी? बैक तो जा सकते हो ना। तब आगे कहाँ से जाओ? आगे कहाँ से? बैक बोलो जा सकते हो। उसको आगे करना बोलते हैं। आगे करने का मतलब अभी हम 2 लिखे हैं, तुम उन्हें 4 लिखे, तब हुआ। चलो हो गया। चलो यहाँ देखो जी, हाइपरबोला। अति परवलय, अति परवलय। यहां से देखो जी, ये आपका हो गया हाइपरबोला। समझ गए? इसका फोकस A0, इधर -A0 और इक्वेशन हो जाता है x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर -y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक, बस खत्म हो गया। हाँ बोले थे ना।
इसको फटाफट आप लोग नोट कीजिए। और प्यारे बच्चों, अब कल हम लोग एरिया का, आज तो भले एरिया चैप्टर शुरू किए हैं, लेकिन मैं एरिया की थ्योरी नहीं बताया, मैं आपको पूर्व ज्ञान से परिचय कराया, जिसकी की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। कल हम लोग एरिया का थ्योरी पढ़ेंगे, और यदि समय बचेगा तो उसी में हम लोग उस सवाल को, एग्जाम्पल्स को बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, फटाफट आप इसको नोट कीजिए।